हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर। जिन दोस्तों को लगता है कि हमने जो कट ऑफ बताई है वो ज़्यादा बताई है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो उनके लिए थोड़ा एक डेमो है। अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं और नहीं समझना चाहें तो नहीं समझ पाएंगे। ये है जो डाटा है, यहाँ पे आप यूपी हेड ऑपरेटर का ही डाटा है, जिसमें गूगल फॉर्म भरवाया गया था। गूगल फॉर्म में कितने बच्चे ने गूगल फॉर्म भरा है और इनके आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, क्या बच्चे का नाम है। इनकी आप शिफ्ट भी देख सकते हैं, किस किस डेट में इनका पेपर था। यहाँ पे इनकी शिफ्ट भी देख सकते हैं, किस शिफ्ट में इन्होंने पेपर दिया है। यहाँ पे कम्युनिटी भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर इनके मार्क देखेंगे, यहाँ पे इनके मार्क देख सकते हैं 325, 304, 303, 281, 125 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन और इसके बाद 114 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 14 सही, 6 कैंसिल हुए हैं। इसी प्रकार इनके नंबर हैं। यहाँ पे आपको ये नंबर दिए हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। ये आपके मेल कैंडिडेट हैं। ये सभी जो डाटा दिया गया है ये मेल कैंडिडेट का है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए 331.21, 331, 331, 331, 330। इसी प्रकार ये पूरा डाटा दिया गया है। ये जब आगे नीचे चलेंगे तो ये पूरा डाटा आपको मेल कैंडिडेट का मिल जाएगा। इसके बाद कुछ डाटा है वो आपको फीमेल कैंडिडेट का भी मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट कम थी और जो फॉर्म भरा है फीमेल कैंडिडेट ने वो भी कम भरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डाटा है वो आपके फीमेल कैंडिडेट का है। इसमें भी आपको डाटा है वो कुछ जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, कुछ जगह यानी घटते क्रम में, और कुछ जगह होगा वो आपका मिक्स होगा। जैसे कि यहाँ से 275, 278, यानी कि 317, 312, 310, 302, 305, 300, 300। इस प्रकार ये डाटा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको कम्युनिटी वाइज भी निकाल सकते हैं। आप कम्युनिटी वाइज इन बच्चों को रिमूव कर देना और बाकी जो आपकी कम्युनिटी के हैं वो कितने बच्चे हैं उसको आप लिख सकते हैं। और आप शिफ्ट वाइज भी लिख सकते हैं, किस शिफ्ट में कितना नॉमिनेशन है ये भी आप जानते हैं। लगभग आपको हम ये नहीं कहते कि आपको या किसी को भी आपको पूरा बता दें, पूरा यूट्यूब में किसी को भी 100% नहीं पता है कि नॉमिनेशन कितना हुआ है। सिर्फ एक अंदाज़ा है। अंदाज़ा वही लगाया जा सकता है जो कॉमन नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को 20 नंबर मिल गए, किसी को 5 नंबर मिल गए। ऐसा नॉमिनेशन में एक बराबर नंबर नहीं मिलते हैं, कम ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें सपोज मान लिए जिसको 7 या 8 नंबर जिसको मिले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने अधिक बच्चे होंगे उनको नंबर मिले होंगे वो 7 से 8। तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नॉमिनेशन हुआ है वो 7 से 8 नंबर का हुआ है। हो सकता है किसी को 20 नंबर मिले, हो सकता है किसी को 5 नंबर मिले हो। और जो कट ऑफ बताई जाती है वो आपके नॉर्मल जो लगता है कि सभी बच्चों को ये नंबर दिए गए उसी के अनुसार बनाई जाती है। अगर हम सभी में 20 नंबर जोड़ देंगे तो आपके जो कट ऑफ है वो एकदम आसमान छू जाएगी। और अगर हम 5 ही नंबर जोड़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐसे तो सिलेक्शन है वो सभी का हो जाएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझना, और आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कट ऑफ बताई थी, हमने कोई भी कट ऑफ है वो बॉयज़ में 300 से नीचे नहीं बताई है, यानी कि 300 प्लस बताई है। चाहे वो EWS हो, OBC हो, EO, या फिर आपका जो आपका क्या नाम UR हो, सभी की कट ऑफ है वो 300 प्लस बताई थी। सिर्फ SC ST को छोड़ के आप मान सकते हैं। अगर हम इसमें नंबर जोड़ेंगे, अगर हम सिर्फ इसमें नंबर देखेंगे, जो ये लिस्ट है ये सिर्फ लिस्ट है, लगभग 550 कैंडिडेट की है। और 550 में सिर्फ आप सोचना कि कितने नंबर कितने बच्चों के हैं। यहाँ पे जो डाटा इन्होंने नाम भी दिया है तो ये डाटा मैं मानता हूँ गलत नहीं होगा। हो सकता है कि पूर्ण रूप से 100% सही नहीं भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है 90 या 95% तक सही हो। अगर हम इसमें 300 नंबर वाले देखेंगे बच्चे, यहाँ पे अगर हम 300 इस लिस्ट में सर्च कराएंगे तो आप देख लेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो आपके 39 बच्चे ऐसे आएंगे जिनके नंबर हैं वो 300 प्लस हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमने सर्च कराए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं सभी 300 नंबर वाले हैं। यहाँ पे 300 नंबर वाले बच्चे ऐसे कितने हैं, 39। इसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे भी बच्चे हैं जिनके नंबर है वो 39 है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं, 39। अब इसके बाद हम अगर सिर्फ 300 से ऊपर वाले हम देख रहे हैं, इससे 300 से नीचे वाले तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 300 नीचे की हमने कट ऑफ बताई नहीं। यहाँ पे 301 अगर देखेंगे तो ऐसे बच्चे आएंगे आपके 11, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो 11 बच्चे हैं जिनके 301 नंबर है। इसके बाद हम बात करेंगे 302 के लिए।
अगर हम 302 के लिए बात करेंगे तो बच्चे आएंगे 8 जिनके नंबर है 302। इसके बाद हम बात करेंगे 303 के लिए, ऐसे बच्चे आएंगे 7। 4 के लिए बात करेंगे, ऐसे बच्चे आएंगे 4। और 5 के लिए बात करेंगे, ऐसे बच्चे आएंगे 27। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 300 से 317 तक, सॉरी 300 से 307 तक ऐसे बच्चे टोटल आएंगे, वो आ जाएंगे आपके 117। कितने बच्चे आ जाएंगे? 117 ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर हैं वो 300 से 307 तक हैं। अब हम इन 307 वालों में हम ये भी मानते हैं कि इसमें EWS भी होंगे, UR भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे। अगर हम इनको हम नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं देंगे, 7 नंबर का देंगे। अगर 7 नंबर का हम नॉर्मलाइजेशन इनको सभी को दे देते हैं तो इनका जो 307 वाले हो जाएंगे वो 314 के लगभग पहुंच जाएंगे। यानी कि ये जो बच्चे हैं 307 वाले अगर EWS में होंगे तो ये तो डायरेक्ट फाइट करने की कगार पे, यानी कि डायरेक्ट फाइट कर सकते हैं। और जो अगर OBC के हैं तो 300, हमने आपको 19 के लगभग कट ऑफ बताई है कि 319-20 आपकी कट ऑफ जाएगी। तो ये सिर्फ डाटा है वो 200 से 250 बच्चों का है। और 200 से 250 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 117 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जिनके 314 नंबर बन रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि आपकी जो हमने कट ऑफ बताई है 319, वो गलत नहीं बताई है, वो कहीं ना कहीं आपको सही बताई है। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो और बात करेंगे, जैसे कि हमने अगर इसमें हम अगर और सर्च कराएंगे 308 से 331, जो कि हमने कट ऑफ बताई है वो UR के लिए बताई है कि 308 से 331, जबकि UR की टोटल वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी भी आपको बताते चलते हैं। वैकेंसी है 266 पोस्ट हैं जो UR के लिए हैं। और इस 250 में अगर हम UR के लिए जोड़ेंगे तो 308 से नंबर 308 से लेके 300 यानी कि 31 तक, 331 तक जो बच्चे टोटल आ जाएंगे इन्हीं 250 में, तो ये बच्चे आ जाएंगे 135 बच्चे। 135 बच्चे ऐसे हैं जिनके 308 से 331 नंबर तक हैं। अगर हम इससे और अगर जो ऊपर जोड़ेंगे 332 से अगर 342 तक जोड़ेंगे तो आपके ये बच्चे आएंगे वो लगभग 20 आएंगे, 20 नहीं सॉरी, यहाँ पे लगभग 14 या 15 बच्चे आएंगे। आप सोचिए 135 और 14 इसमें जोड़ेंगे तो लगभग ये 150 बच्चे सिर्फ 308 से, अगर इसको नॉर्मलाइजेशन अगर हम 20 नंबर का दे देंगे या 15 नंबर का दे देंगे तो भी ये कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ के करीब पहुंच जाएंगे, जो कि किसी शिफ्ट में हुआ है। जैसे कि 30 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, यानी कि पहले एक ही पेपर शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, तो उसमें अगर जोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आपके जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो आराम से UR कैटेगरी के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये था डाटा आपका। इस डाटा को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसमें आप कम्युनिटी वाइज भी देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने किस कम्युनिटी में हैं और किस नंबर तक आप पहुँच रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको डाटा लिखना है OBC SC, अगर OBC हैं आप तो OBC के लिखिए और OBC के जितने भी नंबर हैं उसको नंबर आप लिखते जाएंगे। तो और जिसके बाद आपके नंबर आते हैं अपने नंबर लिखिएगा, उसके बाद आप काउंट कर लीजिएगा कि मेरे ऊपर OBC में कितने बच्चे हैं और इसके बाद OBC में सीट कितनी है। OBC की आपकी 170 सीट हैं। इस प्रकार देख लेना कि आप 177 के अंदर में आते हैं कि नहीं आते हैं। टोटल जो आपके आगे उसके अभी भी इसमें 4 गुना और बच्चे होंगे, क्योंकि ये 1/4 बच्चे हैं लगभग। अगर इसके बाद भी अगर हम UR के जो देखेंगे 266 ही पोस्ट हैं, तो इसमें भी आप देख लेना कि 266 के अंदर आते हैं। SC में 137 हैं, आप देख लेना अपने 137 के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। ST में सिर्फ 12 पोस्ट हैं, आप 12 पोस्ट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते। ये आपका बॉयज़ का डाटा होगा कि UR में कितने, SC में कितने, ST में कितने, OBC में कितने हैं। इसी प्रकार गर्ल्स भी अपना सर्च कर सकती हैं। गर्ल्स की भी अलग अलग सीटें हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दी हैं। अभी तक आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना कि आपकी कम्युनिटी वाइज कितनी गर्ल्स हो सकती हैं और आपकी गर्ल्स की कितनी रिजर्व हैं और आपके बॉयज़ की कितनी रिजर्व हैं। वो पूरा डाटा हम इसी वीडियो में हम लिंक कर देंगे, तो उस वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना डाटा खुद ही एनालिसिस करिएगा तो आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। हमने आशा करता हूँ जो हमने समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप जब और उसको गहन अध्ययन से समझेंगे तो हो सकता है आपको और कुछ उसमें पॉइंट मिले और कुछ आपके अच्छा समझ में आ जाए। तो डाटा आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा उसका आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दे सकते हैं।
ये जो डाटा है सिर्फ लगभग 500 से 550 बच्चों में है, जिसमें से 300 प्लस वाले जो नंबर वाले बच्चे हैं वो 256 या 200 250 के लगभग मान सकते हैं कि ऐसे बच्चे 550 में जिसके 250 जिसके 300 प्लस नंबर हैं। तो आप सोचिएगा कि अभी जो कंपटीशन है वो आपके 3684 लगभग बॉयज़ हैं और 755 गर्ल्स हैं। तो उसके हिसाब से आप सोचिएगा कि आपकी कंपटीशन कितनी है, और जो हमने कट ऑफ बताई है वो आपकी बिल्कुल जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इसका डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। आप ही निर्णय लीजिए कि आप सही हम बताए कि गलत बताए हैं। इसमें हम एक और डाटा सर्च करते हैं, वो आपका करते हैं एसटी का। एसटी में देखते हैं कितने बच्चे सिलेक्ट होते। देखिएगा एसटी का हम डाटा आपको कुछ दिखाएं। एसटी में अगर हम डाटा देखेंगे तो बच्चे हैं 203 है। ये सिर्फ नहीं ये गलत है, ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का है। एसटी में हम आपको अगर बच्चा दिखाएंगे तो इसमें एसटी का स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो लेकिन 12 पोस्ट है, आप देख लेना अगर एसटी का इसमें हो तो आप सर्च कर लेना। और इसी हिसाब से आपकी यहाँ पे देख सकते हैं एक एसटी का कैंडिडेट आया है राकेश कुमार, इसके 300 नंबर है। आपको क्या लगता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा? इसको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं राकेश कुमार एक ही है। तो ये जो डाटा है आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल से डाल देंगे, वहाँ से आप अपना डाटा देख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।